हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि नोट सेट 8 मेंस का रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सभी को बताइए कि आप सभी लोगों ने नोट सेट 8 का जो है वो क्रैक कर लिया और मेंस का पेपर। और मेंस का मतलब ये है कि जब आप फाइनल स्टेज के अंदर जाने वाले हैं और इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है, क्या कट ऑफ रहने वाली है, इस सभी डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं कि ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ है, ठीक है, 6 मई को। और नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी जो नोट सेट 8 का सेकंड स्टेज का एग्जाम हुआ था उसके बारे में यह नोटिफिकेशन है या उसका रिजल्ट हम बात कर सकते हैं। रोल नंबर वाइज यहाँ पर लिस्ट दी गई है कैटेगरी के साथ कि आप कौन सी कैटेगरी से है, कौन सा जेंडर है, कितनी परसेंटेज और क्या आपकी रैंक जो है वो वहां पर रहने वाली है। स्टेज सेकंड नर्सिंग ऑफिसर एज पर द एडवर्टीजमेंट। एम्स के जितने भी जो रिक्रूटमेंट बॉडीज थी वो सारी इंक्लूडेड है। देन वीएमएमसी सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली का। देन सीएनसीआई हॉस्पिटल जो कोलकाता के अंदर है वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। एनआईटीआरडी हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर वो भी इंक्लूडेड है। देन मुंबई के अंदर एआईपीएमईआर हॉस्पिटल वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड कर दिए गए। जितने भी सेंट्रल और साइकेट्रिक के हॉस्पिटल थे वो सभी यहाँ पर इसी नोट सेट 8 के अंदर वैकेंसी के थ्रू रिक्रूटमेंट किया गया। यहाँ पर ये जनरल लिस्ट आपको दी गई है और इस जनरल लिस्ट के अंदर आप अपना रोल नंबर सर्च करिएगा और वहां पर आप देख सकते हैं कि आपका रोल नंबर कहां पर है। कमेंट बॉक्स के अंदर भी हमें बताइएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जहां पर जिनका सिलेक्शन हुआ और उनकी क्या रैंक है। लास्ट में हम यदि चलते हैं कि सर इसकी कट ऑफ किस तरीके से डिसाइड की गई है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली नॉलेज दे देता हूं। बात करते हैं कि सर ऑल कैंडिडेट इंक्लूडिंग जो पहले नोट सेट फर्स्ट के अंदर क्वालिफाइड नहीं हुए थे वो सेकंड के अंदर जो है वो नहीं दे सकते थे। अब उन्होंने जो है वो कैटेगरी डिसाइड करी कि सर कट ऑफ क्वालिफाई जो यहाँ पर कैंडिडेट थी वो कितना रखा। जो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस था उनका जो है वो 50% रखा। कितना? 50%। ओबीसी का 45, एससी और एसटी का 40। देखो कितना डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं किया है। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस को सेम कैटेगरी के अंदर यहां पर रखा कि आपको कट ऑफ परसेंटेज क्वालिफाइड कैंडिडेट जो डिटरमाइन करेगा वो इस पैटर्न के आधार पर करेगा कि यदि आप यहां पर इस 50% से क्रॉस कर जाते हैं तब आप इस सेकंड के अंदर भी क्वालिफाइड माने जाएंगे। देन ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए इन सभी का जो है वो अलग अलग से जो है उन्होंने कट ऑफ डिसाइड करी है। टोटल कैंडिडेट की यदि हम बात करते हैं तो टोटल कैंडिडेट यहाँ पर नोट सेट 6 के अंदर टोटल कैंडिडेट कितने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेल कैंडिडेट जो है वो 2940 जो है वो मेल कैंडिडेट है। अनरिजर्व के अंदर 235 स्टूडेंट है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 302, ओबीसी के अंदर 1484, एससी के अंदर 770 और एसटी के अंदर 149। केवल मेल कैंडिडेट कितने हैं? 2940। मेल पीडब्ल्यूडी के अंदर ओनली 6 थे। फीमेल के अंदर 5622। ठीक है, 5622, बहुत ज्यादा रेशियो डबल हो चुका है क्योंकि 80-20 रेशियो है। देन थर्ड जेंडर एक था, जो है वो फीमेल पीडब्ल्यूबीडी जो है वो 6 थे। टोटल यदि हम बात करते हैं तो 8575। ठीक है, कितना? 8575 लोगों को यहाँ पर नोट सेट सेकंड के अंदर जो स्टेज सेकंड एग्जाम थी वहां पर इन्होंने क्या किया था सर, इन्हें फॉलो किया गया था। काउंटिंग की गई थी कि टोटल स्टूडेंट इतने थे। अब सर यहाँ पर रिजोल्व कैसे करेंगे? टाई हो जाए, मान लो कि एक ही रैंक के ऊपर दो बंदे आ जाए तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले जिसकी पहले होगी हम उसको पहले प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, उसको हम पहले हायर प्रायोरिटी के ऊपर रखेंगे। रॉन्ग आंसर और नेगेटिव मार्क्स उसके कितने हैं, सेकंड प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। क्लियर है? रिजल्ट प्रोविजनल सब्जेक्ट्स वेरिफिकेशन कैंडिडेट फुलफिल्ड द एलिजिबिलिटी कंडीशन। इन्होंने बोला है कि एज पर द एडवर्टीजमेंट यदि आपने फॉलो किया है सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को तो हम आपको यहाँ पर क्या करेंगे, एलिजिबल रखेंगे, वरना हम आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट सभी लोगों ने अपनी जो है वो डेटा जो है वो सब सही दिया होगा, किसी ने भी गलत नहीं दिया होगा। पे लेवल आप सभी को पता है 07। ठीक है, 7th पे लेवल से सीपीसी के अकॉर्डिंग आया है। 4600 इसका ग्रेड पे है और वही 70 से 75 हजार रुपए सैलरी है।
फाइनल सिलेक्शन अभी ऑनलाइन अलोकेशन होगा, ठीक है। अलोकेशन होने के बाद में डीवी होगा, फिर उसके बाद में लास्ट के अंदर जो है वो पता चलेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट है जहां पर उनको जो है वो रखा गया है। बाकी रिजल्ट प्रोविजनली है, ठीक है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि अभी तक डीवी होने के बाद, एलोकेशन होने के बाद पता चलेगा फाइनल लिस्ट के बारे में। और आप सभी लोगों ने जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको जो है वहीं पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहां पर ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना नाम सर्च कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। अपना रोल नंबर डालिएगा और आप वहां से क्या देख सकते हैं, अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। जिसका भी सिलेक्शन हुआ है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा कि आपकी रैंक कितनी है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि हम एक एनालिसिस निकाल सके कि कौन किस रेंज के अंदर जा रहा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर।